हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन शानदार होंगे। और बच्चों जैसा कि अपन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, बहुत कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसी सिलसिले में उसी फहरिस्त में अपन का अगला टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है बेटा डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या है इस टॉपिक में खास बात। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे मैं करता था डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, मैं किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये था। ठीक, अभी तक ये सारी चीजें आपने करी हैं, है ना। अपन ने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उनका डेरिवेटिव जो निकाला है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाला है बेटे, एक्स निकाला है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाला है, एक्स, है ना। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आती थी बेटा, कॉज एक्स के बराबर आती थी। ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जो निकलेगा वो 2x निकलेगा। पर कब एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x कब आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स लिखा, तो मतलब ई की पावर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ई की पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तब जाकर आपको मिला ई की पावर एक्स। तो क्या सीखा अभी तक, अभी तक जितने भी फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट किया है वो किसके रिस्पेक्ट में किया है बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन। ठीक, यहां तक तो पढ़ा है, पर अब की बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की जगह यहां पे क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन लिख लीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। मतलब अब यहां पे अपन साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, पर पता चला साइन एक्स को साइन एक्स की रिस्पेक्ट की जगह किससे करेंगे भैया, कॉज एक्स। ऐसा आ गया, ये गेम समझो। अभी अपन ई की पावर एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, पर किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो अब किसी भी फंक्शन को किसी और फंक्शन के अबाउट कैसे डिफरेंशिएट करें, ये सीखेंगे। ये सीखना है आज, समझ गए बेटा। यही सीखना है आज, ठीक। तो बहुत ही आसान है आज की क्लास। मैंने आज आपको बता दिया अभी कि भाई आज पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग, ठीक। आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। कि मैंने लिखा भाई साहब डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, है ना। साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, ये लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स। आइए देखिएगा सर। तो सबसे पहले यहां पे पहला फंक्शन आप किसको मानिए, पहला फंक्शन आप मानिए साइन एक्स को, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये है, ठीक। तो चेंज इन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, ये निकालना है अपन को। साइन एक्स की वैल्यू में क्या बदलाव आया विथ रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, है ना। मान लो कॉज एक्स में कुछ चेंज आएगा तो निश्चित रूप से साइन एक्स में जो चेंज आ रहा है वो चेंज को निकाल के बताना है, ठीक। तो बेटा
यहां पे ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कहानी बनेगी, हमको करना क्या है, पहला फंक्शन बने वाला y इक्वल्स टू, ये आ गया आपका साइन एक्स, ठीक। और मान लो इसको अपन ने क्या मान लिया, z मान लिया, क्या मान लिया, z cos x। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy बाय किसके अबाउट करूंगा, साइन एक्स को x के अबाउट डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx आया। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया बच्चों x के अबाउट, तो dy बाय dx क्या आ गया बेटे, cos x। सर निकालना तो कुछ और था, हाँ बेटा बिल्कुल सही, अपन को साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू cos x। पर उस प्रोसेस में जाने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहला फंक्शन इसको माना है और दूसरा फंक्शन माना है इसको। इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो भाई साहब z इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, cos x, तो dz अपॉन dx ये क्या बन गया आपका, माइनस साइन एक्स। तो यहां से दो चीज प्राप्त होती हैं, dy बाय dx और dz अपॉन dx मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाय dx, सॉरी हमें चाहिए क्या, dy बाय dz। y क्या है, x, y क्या है आपका sin x और z क्या है आपका cos x। तो ये आएगा कैसे, बहुत आसान है, आप dy बाय dx निकाल चुके हो और dz अपॉन dx भी निकाल चुके हो, इसको पुट अप कर दीजिए। क्या मिल गया भैया, dy बाय dx cos x और dz अपॉन dx माइनस साइन x। तो फाइनल आंसर विल बी माइनस cot x। तो ये आ गया बच्चों आपका dy बाय dz। तो क्या सीखा आपने कि अगर आप sin x को विथ रिस्पेक्ट टू cos x डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, माइनस cot x आएगा। मतलब sin x का डेरिवेटिव सिर्फ cos x कब होता है, जब आप उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव माइनस cot x कब होगा, जब आप sin x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हर फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के अबाउट निकालोगे तो अलग अलग डेरिवेटिव फॉर्म होते हुए दिखेंगे। आई बात समझ में। तो यहां पे एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है आपका e की पावर cos x। तो इसको, इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये आपका डिपेंडेंट है और ये आपका इंडिपेंडेंट है ना। जैसे dy बाय dx जब आप निकाला करते थे तो y क्या था तुम्हारा, डिपेंडेंट, और x क्या था तुम्हारा, इंडिपेंडेंट। सेम पैटर्न पे यहां पे भी होगा, ठीक। तो देखिएगा कैसे करेंगे जल्दी से आइए। तो y इक्वल्स टू क्या है, साइन स्क्वायर x, ठीक। यहां से ये पहला फंक्शन हुआ, इसी तरीके से ये दूसरा वाला क्या हुआ, z इक्वल्स टू e की पावर cos x। मेरे को फाइंड क्या करना बेटा, मेरे को फाइंड करना है dy बाय dz। y के अंदर क्या चेंज आया है, y के अंदर क्या चेंज आया है x के रिस्पेक्ट में, तो सॉरी y के अंदर क्या चेंज आया है z के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे dy बाय dx किया और ये आप देख रहे हो फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 2 sin x की पावर n से आ गया आपका nx और 2 माइनस 1, और sin x को आपने अलग से डिफरेंशिएट किया। ये क्यों किया बेटा, चेन रूल लगाया आपने, क्या किया बेटा, चेन रूल लगाया। तो dy बाय dx कितना बना बच्चों, 2 sin x, और sin x का आपने अलग से डिफरेंशिएशन किया तो cos x आया। तो dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू sin 2x। ये आपने साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आया। अब इसी तरीके से आगे की कहानी बढ़ाते हैं अपन।
फटाफट फटाफट। तो z आपको दिया तो dz अपॉन dx निकाला, e की पावर cos x, e की पावर x क्या होता है e की पावर x, पर यहां पे x की जगह पे कौन है cos x, तो लगाइए भैया चेन रूल। तो e की पावर cos x तो एज इट इज आ जाएगा, पर cos x को आप अलग से डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस साइन x आया। तो e की पावर cos x और ये साइन x में माइनस साइन x और ले लिया आपने, ठीक है। तो ये चीज आ गई। हमको चाहिए क्या dy बाई डी जेड। अब dy बाई डी जेड आएगा कैसे, dy बाई डी जेड आएगा कैसे, dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स कर लो। तो dy बाई डी एक्स कितना है भैया साइन 2x, और ये कितना है भैया माइनस e की पावर cos x sin x, ठीक है। ये आ गया फाइनल आंसर dz अपॉन dy बाय dz, क्या आ गया अपने पास dy बाय dz। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और sin 2x को अगर ओपन कर दोगे तो वो आपका sin x कैंसिल भी हो जाएगा, उस पर चिंता की कोई बात नहीं है। कैसे, अरे भाई sin 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x cos x लिखा अपॉन माइनस e की पावर cos x sin x, तो इसको आपने कैंसिल कर दिया खटक, क्या है माइनस 2 cos x e की पावर cos x। तो ये आपने निकाला dy बाय dz, यानी कि आपने क्या निकाला भैया, आपने साइन स्क्वायर x के अंदर बदलाव निकाला, साइन स्क्वायर x के अंदर बदलाव निकाला किसके रिस्पेक्ट में, e की पावर cos x के रिस्पेक्ट में। तो क्या सीखा, किसी भी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के अबाउट अगर डिफरेंशिएट करना है तो पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन में उसे बांटिए और दोनों ही फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। मतलब दोनों ही फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन, इन दोनों को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, जो डिपेंडेंट सॉरी, और जो इंडिपेंडेंट है उसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ऐसे आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के अबाउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, ना, कोई चिंता की बात नहीं है। क्लियर। तो ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर x। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आपको। तो आइए कैसे करेंगे सर बताइएगा फटाफट। तो सबसे पहले इसको आपने पहला फंक्शन माना, इसको आपने दूसरा फंक्शन माना, है ना। तो ये पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन पिक्चर में आ गया आपके, फटाफट करिएगा। तो पहला फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। आइए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो पहली चीज दोनों को, इसको पहले वाले को आपने क्या माना, इसको आपने मान लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले को आपने मान लिया z e की पावर x। इन दोनों को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा क्या dy बाई डी एक्स। फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, तो फंक्शन की पावर कांस्टेंट मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो 2x ये आ गया सर dy बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करो सर, तो dz अपॉन dx e की पावर x। पर चाहिए क्या था आपको, आपको चाहिए सर dy बाई dz। ये कैसे आएगा dy बाई dx अपॉन dz अपॉन dx। तो dy बाई dx 2x अपॉन e की पावर x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, सॉरी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर x। ऐसे निकाल लेंगे और कुछ नहीं करना है, मतलब कसम से कुछ नहीं करना है। क्लियर। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा
इसी तरीके से खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए ताकि मैं और मेहनत कर सकूं। ठीक है, पढ़िए खूब, बढ़िए खूब। धन्यवाद बच्चों।